तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना, 1984 सिख दंगा पीड़ितों को नौकरी देने, हरियाणा सरकार के 1 साल पूरा होने और 350वें शहीदी दिवस पर सर्वदलीय बैठक समेत कई मुद्दों पर अपनी राय दी है। क्या कुछ कहते हुए सुशील गुप्ता नजर आए, सुनिए। हरियाणा सरकार गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को प्रदेश भर में मनाने जा रही है और इसी को लेकर देर रात को एक सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता पहुंचे थे। सुशील गुप्ता से बातचीत करेंगे कि क्या सुझाव विपक्ष की तरफ से दिए गए हैं, इसके अलावा भी तमाम जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी जो कल सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें जो गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस मनाया जा रहा है उसको लेकर क्या सुझाव दिए गए हैं और सरकार की क्या तैयारी है? गुरु तेग बहादुर जी पूरी दुनिया के अंदर उनके सर्वोच्च बलिदान पूरे हिंदुस्तान के लोगों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनको हिंद की चादर भी कहा जाता है। मैंने मुख्यमंत्री महोदय से कहा था कि आप ये कार्यक्रम पूरे देश का कार्यक्रम लगे, किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम ना लगे, इस बात को आप सुनिश्चित करें। मैंने ये भी कहा था कि इसके अंदर धार्मिक शुद्धताई, धार्मिक परंपराएं, इनका पूरा ख्याल रखा जाए। ऐसा नहीं हो कि कहीं ना कहीं उसके अंदर अवमानना का कारण बन जाए, बेअदबी का कारण बन जाए। मैंने ये भी कहा था कि सिख संगत से सलाह लेके इस कार्यक्रम को डिजाइन किया जाए। जहां जहां हरियाणा के अंदर गुरुजी आए उन स्थानों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। उनके नाम पे कोई शिक्षण संस्था एस्टेब्लिश करनी चाहिए। उनके नाम का, उनके इतिहास का, उनके बलिदान का विवरण छपवा कर किताब के शेप में हरियाणा के सभी स्कूल और कॉलेजों के अंदर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सर, हरियाणा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया है। 1984 के जो सिख दंगे हुए उस दौरान जो हरियाणा के लोग थे, हरियाणा से जो सिख समाज के लोग थे, उनकी कहीं पर भी जान अगर गई है, चाहे वो उस वक्त पंजाब में थे या कहीं पर भी थे, लेकिन उनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, तो उनके परिवारों को नौकरी जो है वो देने का फैसला कैबिनेट ने किया है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये फैसला एक सुंदर फैसला है, परंतु 40 साल बाद तक भी न्याय नहीं दे रहे। ऐसा क्यों? मैंने कल मुख्यमंत्री जी को ये बात कही थी कि जब विधानसभा सर्वसम्मति से पास कर चुके हैं नौकरी देने की, इस पे डिले क्यों किया जा रहा है? क्या आप इसको राजनीतिक रूटियां सीखना चाहते हैं? 40 साल हो गए, 1984 से लेके आज 2025, 41 साल हो गए, अभी तक नौकरियां दे देनी चाहिए थी। उन परिवारों की जो मदद करनी चाहिए थी वो कर देनी चाहिए थी। ये इस तरीके का फैसला पंजाब में आपकी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या पंजाब सरकार ने ऐसा कोई फैसला लिया है सर? मुझे जानकारी नहीं है जी। इसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई है और ये कहा है कि लाडो लक्ष्मी योजना जो है वो लॉन्च कर दी है। 2100 रुपये महिलाओं के खाते में उन्होंने बटन दबाकर रिमोट से जारी किए हैं। 5,23,000 महिलाओं के खाते में ये पैसे जा चुके हैं। आप की पार्टी पर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है, निशाना साधा है। उनका ये कहना है कि जो पंजाब में 4 साल के करीब हो चुके हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को, चुनाव में वायदा किया था, 4 साल बीत जाने के बाद भी 1 रुपया भी आज तक महिलाओं के सम्मान में नहीं दिया। देखिए, पंजाब सरकार वायदा हर महिला के लिए पूरा करेगी, परंतु इन्होंने 4% महिलाओं के लिए, 3.73% महिलाओं के लिए वायदा पूरा किया है। इन्होंने अनेकों कंडीशन लगा दी, अरविंद केजरीवाल जी कंडीशन नहीं लगा। तो आप ये जो हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना शुरू हुई, आपका ये आरोप है कि ये केवल 3-4% महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है? ये तो रिकॉर्ड की बात है। जी। सरकार कर इसको चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे, पहले 1 लाख फिर 1,40,000। सरकार ने इसकी आयु सीमा 18 से बढ़ा के 23 कर दी। परिवार की आय की सीमा घटा के 1 लाख रुपए कर दी कि पूरा परिवार 1 लाख रुपए कमाता हो। सरकार ने उसके ऊपर दस्तावेजों का बोझ लाद दिया, उसका शादी का रजिस्ट्रेशन, उसका परिवार का आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, अनेकों डॉक्यूमेंट उससे मांग लिए। सरकार ने आज ये कह दिया कि ये पेंशनें मिलेंगी तो बाकी चीजें बंद हो जाएंगी। तो अनेकों तरीके के डर समाज में फैला दिया। और इसके बाद इस 5 लाख की जो बात करते हैं, 1,40,00,000 महिलाएं हैं, उनको वंचित कर दिया। और इसके अंदर भी 1,000 बीजेपी के कार्यकर्ताओं के फोटो मिले, मैन के, आदमियों के।
तो ये आपको लगता नहीं सर, मुख्यमंत्री जो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं पंजाब की सरकार पर, 4 साल में भी जो सम्मान राशि जो देने की बात की थी वो नहीं दी गई है, तो आपको लगता नहीं सर कि अगला 1 साल बाद जो पंजाब में चुनाव है और जो चुनाव में वायदा किया वो 4 साल तक पूरा नहीं हो पाना? हालांकि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि गुमराह किया और वोट लिए और अब 4 साल से वायदा नहीं पूरा। बीजेपी पंजाब के पैसे को रोक के रखती है, जी पंजाब के पैसे रिलीज करे और चीज़ें सारी लागू हो जाएगी। जी। हरियाणा सरकार के जो 11 साल का कार्यकाल है भाजपा का, और खासतौर पर जो मौजूदा सरकार का जो 1 साल पूरा हुआ है, उसको विपक्ष की तौर पर आप कैसे देखते हैं? सबसे ज़्यादा गैंगस्टरों की राजधानी हरियाणा बन गया है। हर जिले में फिरौती मांगी जाती है, मर्डर किए जाते हैं, हत्या की जाती है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है। हरियाणा के लोग अपनी जमीन बेच बेच के अपने बच्चों की नस्ल बचाने के लिए, ताकि वो नशे में ना पड़े, हर जिले के अंदर नशा फैल गया है, उनको विदेश जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हरियाणा के अंदर व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है। हरियाणा के अस्पतालों में नरक की व्यवस्था बन चुकी है। हरियाणा के सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर जो भ्रष्टाचार है, सिर पे चढ़ के बोल रहा है रिश्वत 5 गुना हो गई है। तो हरियाणा सरकार पूरी तरीके से फेल है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, खासतौर पर सरकार की जो सरकार उपलब्धियां गिनवा रही है उसको लेकर उनका आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। इसके अलावा लाडो लक्ष्मी योजना को का लाभ जो सरकार ने जिस तरीके से दिया है उस पर भी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सवाल खड़े किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।